कापरा जी भी जुड़े हैं। चरण जी, बहुत स्वागत है आपका। चरण सिंह जी, सबसे पहले अगर बात महाराष्ट्र में विवाद को लेकर करें तो महाराष्ट्र में भाषा को लेकर बार बार आखिर ये विवाद क्यों हो रहा है? देखिए, मैं ऐसे समझता हूं कि ये जो भाषा का विवाद है, जी इसे दरअसल गलत समय के ऊपर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने और जी महायुति की सरकार ने इसको छेड़ा है। जी पता नहीं उनकी क्या कैलकुलेशन थी या मिसकैलकुलेशंस थी, जिस वजह से उन्होंने ये निर्णय तो ले लिया, जीआर तो निकाल दिया, लेकिन फिर जिस तरह से उसके बाद में विरोध होने जी लगा, तो उनको अचानक कुछ समय के बाद में उस पर यू टर्न लेना पड़ा। जी फिर आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने क्या किया, आपने दो मंत्रियों को मैदान में उतार दिया, आदरणीय आशीष शेलार को उतारा और मेरे ख्याल से नीतेश राणे जी को मैदान में उतारा। जी आशीष शेलार जी जब मैदान में आए तो उन्होंने और एक हिट विकेट कर दिया, यानी पार्टी और डैमेज हो गई। उन्होंने जो लोग वहां पर उग्र व्यवहार कर रहे थे, उनकी तुलना पहलगाम के आतंकवादियों से कर दी। फिर नीतीश राणे आए, उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा बीच में लेकर के आए, हिंदुओं का मुद्दा बीच में लेकर के आ गए। फिर निशिकांत दुबे जी जो बिहार झारखंड में बैठे थे, उन्हें अचानक याद आ गई। निशिकांत दुबे जी को मैं एक मिसगाइडेड मिसाइल कहता हूं, जी जो हमेशा गलत जगह पर जाकर के ही लगता है। जी तो निशिकांत दुबे जी भी इसमें कूद गए, उन्होंने भी एक वक्तव्य दे दिया यहाँ के महाराष्ट्र के नेताओं के खिलाफ में। मामला और गर्म हो गया। मुझे ये बताए भारतीय जनता पार्टी की बिना कैलकुलेशन किए, बिना स्थिति को समझे आपने ये निर्णय पहले लिया क्यों? फिर जी आपने डैमेज कंट्रोल करने के लिए इसको यू टर्न लिया। आपने देखा कि ये सेल्फ गोल हो गया है, उस सेल्फ गोल से बचने के लिए आपने फिर वो कमेटी बनाई। ये तमाम सारा जो गुफअप हुआ है, ये दरअसल बताता है कि कहीं ना कहीं ये महायुति की सरकार का ये मिसकैलकुलेशन है। मुझे ये बताए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता कि आपने जहां से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह गुजरात से आते हैं, आपने गुजरात में तो इंप्लीमेंट किया नहीं। आपकी सरकार आसाम में है, आसाम के अंदर तो आपने हिंदी मैंडेटरी करी नहीं। आपने इसी तरह से बाकी के राज्यों में तो हिंदी मैंडेटरी करी नहीं है। और ये अगर एनईपी की बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 3 लैंग्वेज की बात करती है, तो फिर उत्तर भारत के जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल है, इसके अंदर जी आप तीसरी भाषा कौन सी लागू करेंगे? तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ये सारी चीजें मिसकैलकुलेशन है। ये विवादास्पद बातें करते हैं। भाषा के विवाद से भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। जी ये मेरा ठीक है। भारतीय जनता ठीक पार्टी के ऊपर ठीक आरोप है। ठीक है। इस बीच हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट से नेता शाइना जी भी जुड़ी हैं। शाइना जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज पर। और मराठी भाषा को लेकर बात की जाए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर लगातार ये विवाद चलता नजर आ रहा है, आपकी क्या नीति इस पर, शिवसेना की क्या नीति इस पर? सबसे पहले हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे और शिवसेना ने स्पष्ट किया है कि जी मराठी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जी हमें गर्व है हमारी मराठी अस्मिता और मराठी भाषा को लेके। अब दूसरे तरफ आप देखिए, ये मोटिव और टाइमिंग दोनों जी सस्पेक्ट है। ये सिर्फ अपॉर्चुनिज्म की राजनीति है। एक तरफ है उबाटा सेना, जिन्होंने अपनी विचारधारा को तब छोड़ा जब हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को उन्होंने नकारा और कांग्रेस और एनसीपी के साथ उन्होंने सत्ता के मोह माया के लिए एक अलायंस किया। दूसरे तरफ है मनसे, जो सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए कोई भी हद तक जा सकती है। और आपने देखा ये सडन जो अग्रेशन आप देख रहे हैं, मराठी का मुद्दा कौन नहीं चाहता है, लेकिन जो आप अपने राजनीतिक दृष्टि से आपने नीति नियत को खोया बैठा है, कोई सिंसेरिटी ऑफ इंटेंशंस नहीं। वहां उद्धव ठाकरे जी शायद भूल चुके हैं कि 2020 में जब एनईपी आया था, तो 2022 में जी रघुनाथ माशेलकर जी की कमेटी, जहां 1 से 12 स्टैंडर्ड तक हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में जून 27, 2022 को साइन किया। जी बल्कि हमारा प्रयास क्या रहा है, आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने ये गवर्नमेंट रेजोल्यूशन को नकारा और कहा कि डॉक्टर नरेंद्र यादव की जो कमेटी रिपोर्ट है, वहां सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी राय मत रखना चाहिए। रही बात, हम स्पष्ट है कि हिंदुत्व हमारा एक विचारधारा ही नहीं, वे ऑफ लाइफ है। मराठी जो प्राइड है और हमारी मराठी जो अस्मिता है, जिसके लिए इतना जी काम एकनाथ शिंदे जी ने कहा, अभिजात दर्जा हो, लाडकी बहन योजना हो, या फिर महिलाओं को ही नहीं, हर मुंबईकर को
बीडीडी चौल हो, धरावी रीडेवलपमेंट हो, माड़ा के घर हो, हमारे सन्स ऑफ द सॉइल को मिले। चरण जी, क्या आपको लगता है कि इस विवाद के पीछे राजनीतिक एजेंडा छुपा हुआ है? नहीं, बिल्कुल राजनीतिक एजेंडा है। इसकी शुरुआत ही राजनीतिक एजेंडे से हुई है। ये आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने क्यों शुरू किया? क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है, इन महाराष्ट्र के अंदर तो कोई चुनाव नहीं है। इनको लगा कि इस विवाद को करके बिहार का जो चुनाव है उसमें कुछ ना कुछ मैसेज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, महायुति की सरकार की तरफ से जा सकता है, लेकिन वो मिसफायर हो गया, एक सेल्फ गोल हो गया, मिस कैलकुलेशन हो गया, उनको यू टर्न लेना पड़ा। मशिलकर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने जीआर नहीं निकाला। देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या किया, उसके ऊपर ऑर्डर निकाला है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन निकाला है। ये उसका फर्क है। अगर आप सहमत नहीं थे, अगर आपको नरेंद्र यादव की कमेटी को लाना था, तो मशिलकर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको आप रहने देते, आप अनाउंस कर देते, भाई आप तो सत्ता में, आप अनाउंस कर देते नरेंद्र यादव की कमेटी का। नरेंद्र यादव की कमेटी का तब अनाउंसमेंट हुआ जब पूरा हो हल्ला हुआ, जब इनको यू टर्न लेना पड़ा, इनको समझ में आई कि ये सेल्फ गोल हो रहा है, तब इन्होंने जाके नरेंद्र यादव की कमेटी का अनाउंसमेंट किया। तो ये उसका क्लैरिफिकेशन है। दूसरी बात ये है, देखिए मराठी महाराष्ट्र में रहते हुए हर किसी को आनी चाहिए, मराठी का सम्मान होना चाहिए। ये संतों की भूमि है, शूरवीरों की भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास मात्र महाराष्ट्र ही नहीं पूरे जग भर में मशहूर है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में 50 सेनापति जो उनके थे वो तो मुसलमान थे, 60,000 उनके सेनानी जो थे वो मुसलमान थे। तो कहीं भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोई विवाद जाति का, भाषा का कभी नहीं रखा। मनसे ने जो कुछ भी किया उसके हम खिलाफ हैं। मनसे को ये नहीं करना चाहिए, उग्र व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी को रास्ते पर मारना नहीं चाहिए, कोई भी भाषा को जबरदस्ती इंपोज नहीं करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। हम मनसे के साथ में नहीं है। और ये जवाबदारी किसकी बनती है? ये तो जवाबदारी सरकार की बनती है ना, महायुति की सरकार, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की जवाबदारी बनती है कि भाई कानून व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है, ये नजर आता है। जिस तरह से मनसे वाले रोज किसी ना किसी को पीट रहे हैं, परसों भी पीटा है, तो इस तरह का जो व्यवहार है, ये पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है, ये दर्शाता है। बिल्कुल। सप्रा जी को पूछ लीजिए कि उबाटा सेना उनके साथ है अलायंस में या मनसे के साथ। उनको ये भी पता नहीं है कि उबाटा सेना की प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि जब लोकसभा और विधानसभा में उनको कांग्रेस के जो दलित मुस्लिम वोट चाहिए थे तब एकजुट, अभी अचानक से मराठी वोट चाहिए तो मनसे के साथ। उनको ये भी नहीं पता है कि ये पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म है। और जिस ढंग से आप मराठी भाषा की बात कर रहे हैं, हमने कहा, हमेशा कहा है कि डॉक्टर नरेंद्र यादव की जो रिव्यू रिकमेंडेशन हो वहां हर किसी का राय मत लेंगे, लेकिन हमारी मराठी अस्मिता, अभिजात दर्जा किसने दिया? हमने दिया। और महायुति की स्पष्टीकरण ये सबको पता है कि शिंदे जी ने जो संघर्ष किया कि हिंदी को लेके ऑप्शनैलिटी या मैंडेटरी के ऊपर सवाल, जो प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे, वो मराठी के तरफ नहीं हो सकता है, क्योंकि मराठी सर्वप्रथम हमारे रग में जाता है। जो लोग आज मराठी का एक कॉज उठा रहे हैं राजनीतिक दृष्टि से, वो शायद भूल चुके हैं कि महाराष्ट्र का जो एजुकेशनल पॉलिसी था वो किस ढंग से अप्रोच करता था। यही है ना एक लक्ष्य कि हम ज्यादा से ज्यादा भाषा बोलें। और जब कांग्रेस की बात करते हैं, शायद वो भूल चुके हैं कि नरसिम्हा राव जी 17 भाषा बोलते थे इस देश में। तो हमें गर्व है हमारे मराठी को लेके, लेकिन लोगों को बात करना है इंग्लिश में, संस्कृत में, गुजराती में, कोई अन्य भाषा में, सभी सीखना है, सभी बोलना है, वो उनका राय मत। लेकिन आप जब रास्ते पे उतर के लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, उनको खुलेआम बोलते हैं कि चलो आप नंगे पैर चलो, आपके चेहरे को खत्म करेंगे, आपके व्यवसाय को खत्म करेंगे, ये भी समझना है कि जब आप इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, कानून को अपने हाथ, आपके हाथ में नहीं लेना चाहिए। सरकार आपकी है। अगर कोई मारता है, कोई एक्शन होता है, तो सवाल तो सरकार से पूछे जाएंगे ना, विपक्ष से थोड़ी सवाल पूछे जाएंगे। हम कहां बोल रहे हैं कि मराठी नहीं बोलनी चाहिए, हम तो कह रहे हैं, और मराठी के खिलाफ तो कोई है ही नहीं। सवाल यह है कि हिंदी का इंप्लीमेंटेशन आपकी सरकार कक्षा पहली से क्यों करने जा रही थी। और आपको यह भी आज मुझे सिखाना पड़ेगा कि आपके ही जो एक अलायंस पार्टनर है अजित पवार जी, उनका डे 1 से विरोध था। अजित पवार ने तो खुलेआम मीडिया में कहा था कि ये हिंदी की सख्ती नहीं होनी चाहिए महाराष्ट्र में, मैं इसका विरोध करता हूं। इसीलिए
दबे हुए उसमें शायद एकनाथ शिंदे जी ने भी फडणवीस को समझाया कि भाई ये मामला जो है ये हाथ से बाहर निकल जाएगा, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, तो आप इस निर्णय को पीछे ले लीजिए। तो ये आदरणीय शिंदे साहब और आदरणीय अजीत पवार के बोलने से फडणवीस को पीछे लेना पड़ा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अजीत पवार की तो स्टेटमेंट ओपनली आ गई थी। और आप मुझे ये मत सिखाइए कि नरसिम्हा राव को कितनी भाषा आती थी, मुझे भी 5 भाषाएं आती है, उनको 15 आती थी। तो ये बात नहीं है, आप पीछे मत जाइए। जो आज मौजूदा स्थिति है, परिस्थिति खराब है, परिस्थिति खराब है, तो उसकी जवाबदार आप है, सत्ता आपकी है। परिस्थिति कौन खराब कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, वो आपको स्थानिक स्वराज के बाद पता चलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता बहुत ही शिक्षित है। हम हमारी संस्कृति सभ्यता को लेके बहुत ही कमिटेड हैं। और रही बात रिस्पेक्ट, सम्मान जो है मराठी लैंग्वेज का, वो एक नॉन नेगोशिएबल है। शिवसेना ने कहीं भी ये नहीं सहा कि मराठी मानुष के साथ कुछ भी गलत काम हो या गलत दृष्टि से लोग पेश आए। ये शिव छत्रपति की जो भूमि है, यहाँ हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे या धर्मवीर आनंद दीगे जी का जो मराठी अस्तित्व को लेके सोच विचार है, वो नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है। लेकिन जो लोग सिर्फ अपॉर्चुनिज्म को देख के, कोई टाइमिंग नहीं, कोई मोटिव नहीं, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, कोई सिंसेरिटी नहीं, कोई नीति नियत में कोई विश्वास नहीं जनता को, वो लोग एक मुंहतोड़ जवाब देंगे ये इलेक्शंस में। रही बात जो हुआ मीरा भाईंदर में, वहां 20 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, एफआईआर भी दर्ज हुआ। आदरणीय एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार इस मुद्दे पे एकजुट है। कांग्रेस को ये समझने दीजिए कि उनका अलायंस पार्टनर उनके साथ खड़ी है या नहीं, कुछ बचा है इस इंडी अलायंस का या नहीं, उसके ऊपर फोकस करे तो बेहतर होगा। और रही बात, मैं एक और चीज जरूर कहना चाहती हूँ कि जब कोई भी व्यक्ति एक मराठी यूनिफिकेशन कमेटी की बात करे, तो उस यूनिफिकेशन कमेटी में हर एक नेतागण मौजूद है। हर एक नेतागण को पता है कि उनको क्या करना है मराठी लोगों के लिए और सन्स ऑफ द सॉइल के लिए। लेकिन जो आपके पास एक विजन प्लान, एक ब्लूप्रिंट कुछ नहीं और सिर्फ बड़बड़ करना, तोड़फोड़ करना, ये आपको शोभा देती है, तो वो जनता ही सही समय पे जवाब देगी। मन से हमारा अलायंस पार्टनर नहीं है, और आने वाले जो चुनाव है उसके अंदर आगे पार्टनरशिप किस तरह से रहेगी ये समय बताएगा। क्योंकि आपने स्थानिक स्वराज संस्था और महानगर पालिका के चुनाव का जिक्र किया है और आपने कहा जनता जवाब देगी, तो जनता ये भी देख रही है कि आपके 4 मंत्री क्या कर रहे हैं। वो आदरणीय संजय शिरसाट क्या कर रहे हैं, पैसों की गट्ठी लेके एक बेड पर बैठे हुए हैं। संजय राठौड़ का, एक मिनट मैं पूरा बोल लूं, नहीं, राठौड़ का राजीनामे की तैयारी हो रही है वहां पर। संजय गायकवाड़, एक मिनट अभी पूरा होने दीजिए ना। संजय नहीं, अफवाह क्या वीडियो, संजय एक मिनट पूरा, ये नहीं, ये गलत है ना, झूठ नहीं बोल सकते हैं आप उत्तेजित मत होइए ना प्लीज, सुनिए मेरी बात। होंगी क्योंकि झूठ बोल रहे हैं नहीं, संजय गायकवाड़ ने जो मारा है कैंटीन में, वो क्या झूठ है? बताइए ना आप। चलिए मैं सभी चीजों का जवाब देती हूँ आपके बाद। गोगवले जो कर रहा है, क्या वो झूठ है? जो शिरसाट पैसे लेकर के वहां बैठा है, क्या वो वीडियो झूठ है? बताइए। आपके मंत्री कोकाटे कहते हैं कि किसान जो है 1 रुपया, भिखारी भी भीख नहीं लेता है, लेकिन हम किसान को 1 रुपए का क्रॉप इंश्योरेंस देते हैं। वो कोकाटे वीडियो देखता है, क्या देखता है? रम्मी खेलता है वहां लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ करके। ये आपके मंत्री हैं, इन मंत्रियों का जवाब आपको देना पड़ेगा। ये आने वाले चुनाव के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा। ये मुद्दा आपने छेड़ा, मैंने नहीं छेड़ा। मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया, सप्रा जी ने मेरा सवाल का नहीं जवाब दिया। और मुझे पता चला कि उनके पास 6 मंत्री आपके, उनके पास कोई सवाल का जवाब ही नहीं कि उनकी अलायंस, ये महाविनाश अगाड़ी में उबाटा सेना खड़ी है या नहीं, कौन है उनके साथ और कौन नहीं। रही बात, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। देखिए, आपको आपत्ति इस वजह से हो रही है क्योंकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हम 80 सीट लड़के 60 सीट पे जीत के आए। उबाटा सेना तो 100 सीट पे 20 भी नहीं जीत पाए। और ये जो पिछले 2 महीने में हुआ, पार्टी जो लगातार जो 2 महीने से गुमराह हो रहे हैं, आप गुमराह हो रहे हैं। और मैं समझ सकती हूँ आपकी आपत्ति, आप किसके साथ लड़ेंगे, कौन रहेंगे आपके पक्ष में, कौन रहेंगे विपक्ष में, वो जो जनता ही तय करेगी। जनता को विश्वास है
जनता को विश्वास है महायुति के नेतृत्व में, नीति नियत में, और मराठी मुद्दा को लेके हमने हमेशा ये माना है कि मराठी चलिए वोटर भाई बहुत साहब, ही सक्षम आगे है, का मुद्दा बोलिए। सोच समझ के वोट करेंगे। और रही बात आगे का मीरा मुद्दा बोलिए, भाईंदर ये हो तो या कहीं रिपीट हो रहा लॉ है, एंड रिपीट हो ऑर्डर रहा है। का जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की है। केंद्र सरकार और प्रदेश दोनों ने इस मुद्दे को लेके गंभीरता से पेश आई है और जिम्मेदारी के साथ। जो लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, पहले तय कीजिए कि वो आपके एलाइज हैं या अभी ये नहीं। मोनोलॉग बंद करिए ना। हाँ, पूछिए, और कोई मोनोलॉग नहीं सवाल है है, तो। अभी हो गया। ठीक है साबरा साहब, जिस तरीके से लगातार ये विवाद की स्थितियों को लेकर देखा जाए, ऐसे में एक सवाल यहां पर यह भी उठता नजर आता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो भाषा विवाद को कांग्रेस कैसे सुलझाती नजर आएगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये भाषा विवाद जो है ये कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। ये विवाद खुद भारतीय जनता पार्टी ने जनरेट किया है, क्योंकि विभाजनकारी राजनीति ये हमेशा करते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर। इन्होंने देखा कि अभी धर्म के नाम पर बहुत विभाजनकारी राजनीति हो गई, अब थोड़ी सी हम भाषा के नाम पे कर लें, इसलिए विवाद है। ये जो एनईपी इन्होंने निकाला है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का लेजिस्लेशन नहीं हुआ है, ये कानून नहीं बना है। ये कोई बहुत अर्जेंसी में इसको इंप्लीमेंट करना ऐसा नहीं है। इसके ऊपर व्यापक रूप से चर्चा हो सकती है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के राज्य क्यों नहीं इसको इंप्लीमेंट कर रहे? मैंने तो आपको गिनाया ना, गुजरात ने अभी तक नहीं किया, असम ने नहीं किया, गोवा ने नहीं किया, हिंदी इंप्लीमेंटेशन नहीं किया, और जो हिंदी भाषी राज्य है वो कौन सी तीसरी भाषा का वहां पर इंक्लूड कर रहे हैं या इम्पोज कर रहे हैं? बताइए ना। हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और इसमें ज्यादातर राज्यों के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो बीजेपी का ये जो है मिसफायर है, ये आरएसएस का एक षड्यंत्र है। आरएसएस चाहती है कि जो राज्य की अपनी भाषा है उसके अंदर हिंदी को इंप्लीमेंट कराया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो आरएसएस के विचारों से जल्दी जुड़े। ये चीज है, इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र में, इसीलिए कोशिश करेंगे कर्नाटका में, इसीलिए कोशिश करेंगे ये तमिलनाडु में, आंध्रा में, इस तरह के राज्यों में जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है। ये षड्यंत्र आरएसएस का है, और आरएसएस इसको भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं से इंप्लीमेंट कराना चाह रही है। देवेंद्र फडणवीस ये अति उत्तेजित होके महाराष्ट्र में करने लगे, क्योंकि इनको लगा कि मैं आरएसएस के अपने आकाओं को खुश कर दूं। ठीक है, ठीक है। विवाद की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल साइना जी और सापरा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। और इन्हीं बातचीत के साथ में बिलावल जी, माफ कीजिएगा बिलाल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। बिलाल जी, जिस तरीके से लगातार स्थितियां देखने को मिल रही हैं, आपने सुना यहाँ पर कि कांग्रेस का क्या पक्ष नजर आया, शिंदे गुट यानी कि जो सरकार